ट्रंप बड़ी बड़ी धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि सामने वाला यानी ईरान को पता चल गया कि ट्रंप की पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी है। हाल ही में ट्रंप ने जुमे के दिन अपनी एक मीटिंग में कहा था कि हमारे हथियार बिल्कुल तैयार है, बस टारगेट पर निशाना लगाना और ट्रिगर दबाना बाकी है। लेकिन अब इनके इस बयान की पूरी तरह हवा निकल गई है और सारा सस्पेंस खत्म हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास हथियारों की शदीद कमी है, खास तौर पर उनके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की। याद है ना, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे तबाह किया है। रोजाना की बुनियाद पर ईरान के हमलों ने अमेरिका के तकरीबन 1000 से 1200 पैट्रियट मिसाइलों को खाक में मिला दिया है। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत $4 मिलियन यानी कई करोड़ रुपए होती है। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हुआ है और उनके असलिहा किस खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। इसी वजह से जब ट्रंप ने अपनी मिलिट्री कमांड, खास तौर पर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेकेन को अपने और अपने दामाद जेरेड किशनर और जेडी वेंस के साथ मीटिंग की, तो उन्होंने साफ ट्रंप को बता दिया कि भाई गुस्सा थूक दीजिए और ये जंग रोक दीजिए, हम ईरान पर बड़ा हमला करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। अगर हमने उनके 2 मारे तो वो हमारे 4 मारेंगे। उन्होंने ये मशवरा दिया गया कि जंग के बजाय ईरान पर माशी दबाव डाला जाए या फिर बातचीत का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा डिफेंस मिशनरी खत्म हो चुकी है और वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा सर पर है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ईरान के एक नए सीनियर अफसर ब्रिगेड जनरल मोहम्मद ने बड़ा खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमने मिडिल ईस्ट में अमरीकी अड्डों की ईंट से ईंट बजा दी है। अरबील हो या उर्दून में अमरीका मेन बेस, जहां से वो उड़ान भरते थे और पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते थे। ईरान ने सेंटकॉम के इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इस 40 दिन की जंग में अपने नए और जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और तो और आबनाए हुर्मुज के मामले पर भी ईरान ने साफ कर दिया है कि ये उनका इलाका है और वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। इसी मजबूरी और हथियारों की कमी की वजह से अब अमेरिका कतर के जरिए ईरान की मन्नतें कर रहा है कि किसी तरह बातचीत शुरू हो जाए। वो एक मिसाइल फायर करते हैं और फिर फौरन मैसेज भेजते हैं कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, बस टेबल पर आकर बात कर लो। लेकिन ईरान अभी बातचीत के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर इस वक्त ईरान ने हुकूमत ने अमेरिका से बात की तो उनकी अपनी आवाम उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। वैसे भी ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, वो कब वादा तोड़ दे किसी को नहीं पता है। इन सब हालात में एक और बंदा है जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, और वो है इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू। नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं ताकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सके। असल में नेतन्याहू की टेंशन ये है कि अक्टूबर में उनके यहां इलेक्शन होने वाले हैं और उनका सारा वोट बैंक कट्टर कौम प्रस्तों का है। वो ट्रंप से कहेंगे कि भाई अगर इलेक्शन के दौरान यह मैसेज गया कि हम ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो अवाम हमें वोट नहीं देगी। लेकिन ट्रंप खुद इस हालत में नहीं है कि जंग को मजीद बढ़ाया जा सके, इसलिए पूरी उम्मीद है कि व्हाइट हाउस में इन दोनों की अच्छी खासी बहस होने वाली है और जो नाकाम हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फलस्तीन के वो हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। फलस्तीनी जमीनों पर नाजायज कब्जे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि यरूशलेम और वादी उर्दुन के दरमियान, जहां सहराई यहूदा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार वाक़ई है, उसके बिल्कुल करीब इजराइल ने एक नई नाजायज बस्ती बसा ली है। यह सब कुछ इजरायली फौज की पूरी निगरानी और हिफाजत में हो रहा है। जरा सोचिए, अगर इसी तरह फलस्तीनी जमीनों पर नाजायज बस्तियों का जाल भिसता रहा तो फिर 2 रियासत 2 स्टेट सॉल्यूशन के
बचे कुचे इम्कानात भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ ही 27 जुलाई को गज्जा के कुछ फलस्तीनी कैदी इजरायली जेलों से रिहा होकर अपने घर वालों से मिले। उनकी मुलाकात की जो वीडियोस और तस्वीर सामने आई है वो किसी का भी दिल चीर देने के लिए काफ़ी है। कई महीनों तक इन बेचारों ने इजरायली हिरासती कैंपों में भूख, बदतरीन हालात और बदसलूकी का सामना किया। जब वो अपने प्यारों से गले मिले तो बस आंसू ही आंसू थे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जहां एक तरफ कुछ कैदियों की रिहाई की तस्वीरें आती है, वहीं दूसरी तरफ हर रोज नए फलस्तीनियों को उठा लिया जाता है। यह जुल्म कोई आज की बात नहीं है, पिछले 75 सालों से यूं ही चलता आ रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में सियासत और जंगों के इस खेल में नुकसान हमेशा आम इंसानों का होता है। सुपर पावर जब अपने मफाद पर आती है तो सारे उसूल भूल जाती है। अब आपकी इस सारी सूरत हाल पर क्या राय है? क्या ट्रंप सच में हथियारों की कमी की वजह से ईरान से डर गए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और अगर आप इसी तरह मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन खबरें और प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।